हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का हमारे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आप सभी से। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय पता चल रहा है, जो कि बहुत वैश्विक महामारी, सबको पता होगा, भविष्य के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि एक चिंता का विषय है, जो कि अपन 2-3 सालों से झेल के अभी तक निकले ही नहीं है, कि अभी फिर से लगता है कि फिर वही कंडीशन हो जाएगी। तो दोस्तों, आज उसी सिलसिले में बात करने वाला हूँ। आप सभी तो समझ गए होंगे मेरी बातों से कि मेरे कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, आज मैं जो कि ये अपने जीवन में एक बहुत कठिन समय है, जो कि बहुत कठिन समय गुजरा है 2 साल लोगों के जीवन में। हर किसी को, छोटे बड़े, बहुत हर चीज़ों का इफेक्ट पड़ा है सभी की ज़िंदगी में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए, तो प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बनता रहे। तो दोस्तों, आज हम अब बात यही ख़त्म करते हैं। देन आपको मैं बताने वाला हूँ किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आज बता दूँ आपको, आज हम कोरोना के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फिर इस समय लगता है कि वापस आ रहा है। जो कि अपन 2 साल पता नहीं कैसे गुजारे हैं, वो सभी को पता होगा कि किस कंडीशन, किस परिस्थितियों में हमने 2 साल गुजारे हैं। सभी ने मिलकर के जो टाइम व्यतीत किया है जीवन में, कभी ऐसा सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा ज़िंदगी में कोई टाइम आएगा। दोस्तों, फिर भी आदमी एक स्टेज तो पार कर लिया है। देन आदमी फिर से वही नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में फिर से व्यस्त हो गया है। वही सारी चीज़ें रोज़मर्रा की दिनचर्या की जो भी चीज़ें आदमी कर रहा है कंटिन्यू। लेकिन इस समय फिर से सुनने में आ रहा है अलग अलग न्यूज़ चैनलों से कि कोविड फिर से शायद आने वाला है। चीन में तो ऑलरेडी कोहराम मचा रखा है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। क्या कि बहुत सारे लोगों को आज भी ये कोविड से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, ढूंढते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बता दूं आप लोगों को कोविड होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, कोविड ये सांस द्वारा फैलती है। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, हवा से फैलने में इसका मुख्य भूमिका होता है। ये हवा से फैलता है, जो कि सांस के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। देन ये सबसे पहले मानव के श्वास नली को बाधित करता है, जिससे कि आदमी की मौत तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत कठिन परिस्थिति है। आदमी तो एक बार कैसे भी करके निकल आया, लेकिन इस बार जो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग जीने को उम्मीद छोड़ देंगे। खासतौर पे आज की जो यंग जनरेशन है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है। फिर भी ऐसे कुछ कोइंसिडेंट आ जाते हैं ज़िंदगी में कि आदमी को उनको सामना करना पड़ता है। ज़रूरी भी है, इसका भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यह है कि आदमी के सारे चीज़, रोज़गार, व्यापार, शिक्षा, मतलब हर चीज़, सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो आदमी कब तक ऐसे सर्वाइव करेगा, है ना। पिछले 2 वर्षों में ही आदमी ने बहुत बुरा टाइम देखा है ज़िंदगी में। आज तक इतिहास में ऐसा कभी था नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आदमी ने देखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज नई गाइडलाइन आई है, वही पुरानी वाली को रिपीट किया गया है। तो जैसे अभी सभी कलेक्टरों ने जारी कर दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल न जाए और मास्क का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अभी से आने वाले टाइम में ये डर लग रहा है। सोचिए कि 2 साल अपन पीछे कैसे गुजारे हैं, वही सारी चीज़ें अगर दोबारा होती तो बहुत सारी ऐसे नुकसान हैं जो कि आदमी आज तक नहीं उसको रिकवर कर पाया है। तो आने वाले टाइम में बहुत परेशानी होगी। दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, कोरोना है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दूं कोरोना है क्या। कोरोना एक प्रकार का विषाणुओं का समूह होता है। कई प्रकार के विषाणुओं का समूह होता है ना, जो कि हमारे शरीर के साथ साथ श्वास नली को नुकसान पहुंचाता है। यह हवा में फैलने वाला वायरस है, जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये छींकने, है ना, खांसने आदि के द्वारा ज़्यादा फैलते हैं। ये क्या है कि हवा में ज़्यादा देर तक रुकता है, जिस वजह से ये विषाणुओं का समूह है, जो कि बारीकी से एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, विषाणु बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत घातक होते हैं, है ना। तो ये कोरोना वायरस से कई विषाणुओं का समूह है, जो कि हमारे शरीर को कमज़ोर करता है और श्वास नली को ब्लॉक करता है। और दोस्तों, आपके सवाल भी उठ रहे होंगे मन में कि कोरोना के कितने स्टेज है, कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोरोना के 8 प्रकार हैं, जो कि अलग अलग देशों में शुरुआती दौर पे इनको अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे अपने यहाँ फर्स्ट में दिया गया था कोविड-19। तो ये कोरोना का ही नाम है, कोविड-19। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कोरोना के 8 स्टेज हैं, 8 प्रकार के होते हैं कोरोना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोरोना होता क्या है। अब मैं बताने वाला हूँ कि कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जो बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जान रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बताने वाला हूँ। ये चीन के वुहान शहर से निकला हुआ है, जो कि चीन के एक प्रांत में स्थित है। वहाँ उसकी लैब से निकला हुआ है। आपने कुछ दिन पहले इसकी कंट्रोवर्सी भी देखी होगी, है ना, कि ये सब चीन की चाल है ये कोरोना फैलाने का पूरे इंडिया में, है ना। जो बाहर देशों में रह रहे लोग होते हैं, एक दूसरे से जब वहाँ कनेक्टेड होते हैं, उसके बाद ये वो अपने देश पे आते हैं, तो इससे कोरोना की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि कोरोना के 8 वेरिएंट हैं, जो कि आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं। कोरोना के 8 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला ये इसमें आता है डेल्टा वेरिएंट, जो कि डेल्टा वेरिएंट अपने इंडिया में चल रहा है, इसको डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो अपने इंडिया में जो वेरिएंट चल रहा है दोस्तों, ये है डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। और फिर दूसरा आता है अल्फा वेरिएंट, ठीक है। तीसरा आता है बीटा वेरिएंट। चौथा आता है गामा वेरिएंट। पांचवा आता है एप्सिलॉन वेरिएंट। छठवां आता है योटा वेरिएंट। सातवां है एथ वेरिएंट, ईटा वेरिएंट। आठवां है जीटा वेरिएंट। तो दोस्तों ये सभी कोरोना के प्रकार हैं। जैसे कि आपको हमने बता दिए, ये कोरोना के 8 प्रकार होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन ये कोरोना के प्रकार ही हैं। इनमें से मतलब कोई भी अगर बीमारी होती है तो आप समझ लो कि ये आपके कोविड-19 के लक्षण हैं। इसमें श्वास लेने में कठिनाई, थकान, घबराहट, बेचैनी, या सारी चीज़ें इससे लगती हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं कोरोना के शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका समाधान तो हालांकि एक्चुअली में आप लोग जानते होंगे सभी को कि इसमें जो बूस्टर डोज वगैरह भी लगे हैं, बहुत सारे लोगों को लग चुके हैं। फर्स्ट सेकंड दो तीन डोज लगे हैं इसमें। आप लोगों को भी पता है कोविशील्ड करके था, कोवैक्सीन, मतलब 2-3 तरह के इसमें मेडिसिन आई थी, जो कि सभी को लगाया गया था कैंप लगा लगा के। तो अब दोस्तों आने वाले टाइम में मुझे फिर से वही डर है कि यार पिछले जैसे ना हो कि आदमी जब थोड़ा सा कुछ आगे करने की कोशिश करता है तो 2 साल का ब्रेक लग जाता है। तो दोस्तों मुझे आज से भी बहुत चिंता है। एक्चुअली में क्या है ना कि आदमी 2 साल के लिए बहुत पीछे हो जाता है। तो दोस्तों आज भी मुझे डर सता रहा है, क्या कि 2 सालों कैसे गुजरे हैं मैंने ही देखा है, मैंने झेला उस टाइम पे। एक्चुअली उसका नुकसान ये भी है कि जो आदमी कहीं जॉब कर रहा होता है तो कंपनियां वहाँ पे उस टाइम पे निकाल देती सैलरी न दे पाने के कारण। तो दोस्तों आज तक के मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड फ़िलहाल चीन में तो ऑलरेडी फैला हुआ है, अपने आप ही उसका मंथन चल रहा है। यहाँ कलेक्टर द्वारा भी जारी किया गया है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की उसका पालन किया जाए। तो दोस्तों आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। करी बता दूं आपको कि कोविड सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके कोविड डाल के आप जैसे इंटर करेंगे वैसे एक पेज खुलेगा, उस पर देन आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका कोविड का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा।